कविता का सार एवं कुछ पंक्तियों का अर्थ समझा था। तो शेष कविता का अर्थ एवं प्रश्नों के उत्तर हम इस भाग में पढ़ेंगे। तो हम आगे की पंक्तियां लेते हैं और समझते हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। कठिन शब्द हैं। अरमान का अर्थ होता है इच्छाएं, नभ आसमान, तारक तारे। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि पक्षियों की इच्छा तो खुले आसमान में उड़ने की है। उड़ते हुए वे आसमान की सीमा को छूना चाहते हैं। वे अपनी चोंच से आसमान के तारों जैसे अनार के दानों को चुगना चाहते हैं। वे आज़ाद होकर बहुत ऊंचा उड़ना चाहते हैं। अगली पंक्तियां हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। कठिन शब्द हैं। सीमाहीन अर्थात असीमित। क्षितिज का अर्थ होता है जहां धरती और आसमान मिलते हुए प्रतीत होते हैं। होड़ा होड़ी आगे बढ़ने की प्रतियोगिता। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि आसमान में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों में एक होड़ सी लग जाती है। वे उड़ते हुए आसमान की उस सीमा को छू लेना चाहते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। उन्हें लगता है कि आसमान को छू लेने से उनका आसमान से मिलन पूरा हो जाएगा। वे यही इच्छा लेकर आसमान में उड़ते हैं कि या तो मंजिल को पा लेंगे या फिर मंजिल पाने की चाह में उनकी सांसें ही उखड़ जाएंगी, अर्थात वे मर जाएंगे। अगली पंक्तियां हैं। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। नीड़ का अर्थ होता है घोंसला, आश्रय सहारा, छिन्न भिन्न करना तोड़ डालना, आकुल का अर्थ होता है परेशान, विघ्न बाधा। इन पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार है। कवि इन पंक्तियों में पक्षियों की ओर से कह रहे हैं कि चाहे उन्हें घोंसला बनाने के लिए पेड़ की डाली ना दो, उन्हें बैठने के लिए शाखा भी ना दो, पर उन्हें स्वतंत्र रूप से उड़ने दो। भगवान ने उन्हें उड़ने के लिए पंख दिए हैं, इसलिए उनकी परेशानी से भरी उड़ान में किसी तरह की बाधा मत डालो। तो बच्चों, अब हम प्रश्नों के उत्तर समझेंगे। पहला प्रश्न है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? इसका उत्तर है, पक्षी स्वभाव से स्वतंत्र रहकर आकाश में उड़ना चाहते हैं। वे बहता जल पीना पसंद करते हैं। वे पिंजरे की सुख सुविधाओं के बदले स्वतंत्र रहकर नीम के कड़वे फल खाकर जीना पसंद करते हैं। इसलिए पक्षी सुख सुविधाएं पाकर भी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। अगला प्रश्न है, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? इसका उत्तर है, पक्षी उन्मुक्त रहकर नीले आकाश की सीमा छूना चाहते हैं। वे तारे रूपी अनार के दानों को चुगना चाहते हैं तथा सीमाहीन क्षितिज को पाने के लिए सभी कठिनाइयों का सामना करना चाहते हैं। वे इस तरह अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। एक पंक्ति दी गई है जिसका अर्थ स्पष्ट करना है। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। इसका अर्थ होता है, कवि कहते हैं कि पक्षी स्वतंत्र रहकर सीमाहीन क्षितिज को पाने के लिए कठोर मेहनत करने को तैयार हैं। वे अपने इस प्रयास में या तो क्षितिज को पा लेंगे या फिर थक कर अपने प्राण खो बैठेंगे। अर्थात पक्षी स्वतंत्र रहकर कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार हैं। तो बच्चों, कविता का अर्थ व प्रश्नों के उत्तर समझ में आए होंगे। आप लोग कविता के शब्दार्थ, प्रश्नों के उत्तर अपनी नोटबुक में लिखेंगे व याद करेंगे। धन्यवाद।